वो कंडीशन कब होती है मैम कि जब औरतों को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? कि कई बार ऐसे दर्द होते हैं शाम तक ठीक हो जाएगा। हमारे प्रोग्राम में हम खासतौर पे महिलाओं की ही चर्चा कर रहे हैं कि वो सुबह दर्द होता है सोचते हैं शाम तक ठीक हो जाएगा या कुछ लगा लिया। कब आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? वो शरीर में कौन सा दर्द है या कहीं पर भी दर्द हो रहा है? देखिए, अगर मान लीजिए एक आध दिन के लिए दर्द हुआ और वो ठीक हो गया तो कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन दर्द के साथ साथ और सिम्टम्स भी आ रहे हैं। मान लीजिए किसी को बुखार आना शुरू हो गया है, ओरल अल्सरेशंस हो रहे हैं, बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं किसी को, या फिर स्किन पे रैशेज हो जा रहे हैं किसी को, बहुत बाल झड़ रहे हैं, एलोपेशिया यानी कि बिल्कुल गंजेपन वो जोड़ों के दर्द के साथ साथ। इसके अलावा अगर किसी लेडी को सांस फूल रही है या कुछ भी ऐसे आँख से देखने में प्रॉब्लम आ रही है, चक्कर आ रहा है, कुछ भी सिम्टम अगर आ रहे हैं जॉइंट पेन के साथ, वो तो एक चीज़ है। दूसरी, जब जोड़ों में जकड़न जो है 30 मिनट से ज़्यादा तक रहती है, आप सुबह उठे 2-3-4 मिनट जकड़न हुई, ठीक हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन वो परसिस्ट कर रही है हाफ एन आवर तक और या उससे ज़्यादा तक, तब ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी जोड़ में सूजन आ गई है और लाल हो गया है जॉइंट, राइट, और कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन, आप काम नहीं कर पा रहे हो, दर्दें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो स्वेलिंग जॉइंट में है, रेडनेस आ गई है, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो आर्थराइटिस की कैटेगरी में आ जाता है, वो सिंपल पेन नहीं होता। और आपका बैक पेन अगर हो रहा है, कहते हैं जो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है वो विमेन में नहीं मिलती, ये कहा जाता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं उनमें भी मिलती है, लेकिन मेल्स के मुकाबले कम मिलती है, लेकिन वो यंग गर्ल्स में ज़्यादा कॉमनली शुरू होती है। लेकिन होता क्या है, वो इग्नोर होती रहती है कि विमेन में सोचते हैं बैक एक हो रहा है, वो हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बाद में जाके जब वो परसिस्टेंट हो जाता है तो पता, या घर में किसी और को हो जाती है, बेटे को हो जाती है, किसी को, तो फिर लेके जाते हैं तो पूछते हैं मदर को भी घर में किसी और को ये प्रॉब्लम थी क्या? हाँ, मदर को पेन होता था। फिर उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है उनको स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छा, रिकरेंट अबॉर्शंस लेडी में, वो भी ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तरह के लक्षण अगर होते हैं किसी को, तो ड्राइनेस ऑफ आईज, के आंसू बनने बंद हो गए, मतलब आप रो रहे हो, लेकिन लोग बोल रहे हैं इसको, ये रोती नहीं है, ये रोना नहीं आ रहा, देखो ये तो खुश है, लेकिन क्या बेचारे के आंसू ही नहीं आ रहे, रो रही, आंसू नहीं आ रहे, मुंह में लार सूख गई है, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स अगर, और इसका यस, और इसका जो इलाज है वो दवाओं से संभव है। दवाओं को लेकर भी कई मिथ हैं, और जैसा कि हमने बात की थी, तो उन दवाओं को लेकर भी लोगों की चिंताएं रहती हैं, वो कैसे हल करेंगे? देखिए, अगर किसी को गठिया है, सीरियस वाला गठिया, यानी कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अगर है, तो उसमें बहुत स्पेशलाइज्ड मेडिसिन दिए जाते हैं और वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का मतलब है कि उम्र वाला गठिया, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, राइट। और वो ट्रीटमेंट जब शुरू होता है तो हो सकता है नई नई दवाएं ऐड होती जाएं उसमें, जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो नई दवाएं ऐड करते हैं, जब फर्स्ट लाइन दवाएं काम नहीं करती तो सेकंड लाइन पे आ जाते हैं। कुछ बायोलॉजिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो इसमें दिए जाते हैं, विच आर वेरी एक्सपेंसिव, आम आदमी को उसे अफोर्ड करने में मुश्किल आती है। और ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि समझना ये होगा कि जो गठिया होती है वो सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं होती, इसमें जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, लंग्स, किडनीज, हार्ट, आँखें, सुनने की क्षमता, सब अफेक्टेड हो सकते हैं। हम कहते हैं, तो जैसे ल्यूपस का जो मरीज होता है, उसको बुखार भी आ रहा है, उसको जोड़ों में तकलीफ भी हो रही है, उसके चेहरे पे लाल लाल चकत्ते भी पड़ रहे हैं, बाल पूरे झड़ गए हैं, स्किन में रैशेज हो रहे हैं, उसके वो मुंह से ब्लड भी आ रहा है, पल्मरी हीमरेज हो गया है, उसके बाद किडनी फेल हो रही हैं, किडनी पे असर आ रहा है। तो ये बहुत ही सीरियस इलनेसेस होती हैं, तो इनको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर कहे ज़िंदगी भर दवा चलेगी तो चलेगी।